परचेज तो प्राइवेट ही है ना, सरकारी से सरकार पर मंथ की सैलरी 2300 रुपये पर मंथ। और बासमती बासमती किसकी फंड की नहीं वो प्राइवेट है, प्राइवेट ही है, सरकारी तो नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने समूह साथियों को बहुत बहुत बधाइयां। और आप सारे रल मिल के जो आने वाला टाइम है, जो सरकार दी योजनावां ने, जो साडियां समस्यावां ने, उन्हां वास्ते सरकार हमेशा वचनबद्ध है। अज जिस तरह पूरे हरियाणे दियां अनाज मंडियां दे विच सरकार वालों निरीक्षण किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या किसान वीरां नूं आ रही है या आड़ती वीरां नूं आ रही है, उहदे वास्ते सरकार वालों अपने नुमाइंदे भेज के पूरे हरियाणे दीयां मंडियां का निरीक्षण करने वास्ते, जिस तरह कि साडे राणियां की अनाज मंडी के विच साडे साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी और वर्तमान में जिला अध्यक्ष और हुणे मित्र शीशपाल जी, आरती एसोसिएशन के हमारे प्रधान जी श्री ओम प्रकाश जैन, हमारे चक्का मंडल के कुलदीप सिंह जी, रानिया मंडल के निर्मल सिंह जी और करीवाला मंडल के प्रधान श्री परिमाल सिंह, वे हमारे बीजेपी के जो जितने भी गणमान्य यहाँ के कार्यकर्ता अधिकारी आए हुए उनका जिस दिन से रिजल्ट आया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे एक्टिव मोड में भागदौड़ पहले भी कर रहे थे, अब और ज़्यादा स्पीड में चलने लगे, तो कल ही उन्होंने मंडियों का निरीक्षण किया और उसमें कुछ कमजोरियां कह लो या कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थी वो नज़र आई। जैसा कि हर मंडी में हमेशा ही सीजन में ये हमें समस्या आती है कि लिफ्टिंग टाइम पे नहीं, और उसी दृष्टि को देखते हुए उन्होंने आदेश दिए कि सारी मंडियां हरियाणा की कल ही सारे हमारे जो नुमाइंदे हैं पार्टी के वो सारी मंडियां जाकर चेक करेंगे और परचेज का भी सारा काम चेक करेंगे। उसी दृष्टि से आज रात हमें आदेश हुए कि आपने कल रानिया में एलनाबाद से हमारे बीचन मेहता जी जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो चेक करेंगे, बलदेव सिंह जी मांगियाना कमवाली से कालावाली से जिंदर बेसूरेदार हमारी ड्यूटी लगी। और प्रशासन को भी ये जताया गया था कि तुरंत प्रभाव से इसकी पालना की जाए और सुबह पूरे प्रबंध किए जाए। जैसा भी मैंने डीएमई साहब को आके बताया भी, उनको ज़्यादा पता नहीं था कि आज यहाँ प्रोग्राम है। मेरे को ये बताया गया कि सिर्फ सरसा का ही है। मैंने कहा कि सारी मंडियों का है, आप सब सारे सेक्रेटरी साहबान को सचेत करें, आदेश करें कि हर मंडी में जाकर पूरा प्रबंध देखें। हमारे जो पार्टी के सीनियर साथी हैं, सरकार के जो सीनियर साथी हैं, उनका वेलकम भी करें और पार्टी मंडी का निरीक्षण भी करें। चलो ये पहला प्रोग्राम था, आगे से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ। जिस तरह माननीय शिमला जी ने कहा कि कुछ हमारी गामी में नीचे आ रहा है तो परसेंटेज है, और कुछ समस्याएं जो हमारी परचेज के मामले में होती है, ये हमेशा हमें दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी आती हूँ गामियों में मंडी की दुकान भी है। कई बार क्या करते हैं किसान, फसल हरी जब होती है तो उसी को कटवा के यहाँ ले आते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है ना परचेज करने में अधिकारियों को दिक्कत आती है। 2-4 दिन वो परचेज नहीं करेंगे, माल सूखेगा नहीं, फिर
अगर गीला ले लेंगे तो उसकी लिफ्टिंग नहीं होगी, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो सरकार का भी हम सब ने, मेरा आड़ती साथियों से निवेदन है कि वो अपने अपने किसान जो है, जो ज़मींदार हैं, उनको भी पूरा विस्तार से बताएं कि हमने जो फसल का कटान करना है वो पूरा तैयार हो जाए, फसल पूरी पक जाए, उसमें गिल्लापन ना हो तब कटाई जाए, जल्दबाजी नहीं करनी। इससे सरकार को भी नुकसान है, इंडस्ट्री में भी नुकसान, सारा काम जो है हैक हो जाए। तो इस चीज़ का खास तौर पे हमारे पार्ट के साथी बैठे, प्रधान जी बैठे, एक आवश्यक मीटिंग बना के सभी मेम्बरान को ये बताया जाए, उनको समझाया जाए। बाकी सरकार ने MSP पे सारी फसल खरीदने का जो निश्चय किया था, ऐलान भी किया था, उसी रणनीति के तहत सरकार चल रही है। और हमारी सरकार का ये टारगेट है कि किसी भी किसान को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि पिछले दिनों इतना हो हल्ला हुआ और झूठा प्रचार किया गया, इतनी व्यवस्था में स्वामी में भी पड़ा था मैंने ये आपसे पूछ लो। ऊंचाई तो नहीं आएगी, ऊंचाई तो नहीं आएगी। ठीक है जी, लगाओ जी लो जी 2 नंबर दबो जी। 1 नंबर दबाओ। 17 जी। 17 है। 17.4 है। 8 दी कौन है? 17 जी। ठीक है। बाबा ठीक है। वो वाली ले आओ, उस पे प्रॉपर चेक करिए। चलो बहुत थोड़ी थोड़ा थलो कर आगे बढ़ो तुम लोग तो। भाई जी थक्कन जी आगे भी थोड़ा सा हो ना। आयो आयो आगे भाई जी आगे पहुंचो। तो थोड़ा हो जाएगा। एक नंबर दबना एक 2 2 72 के 72 6 ये ज्यादा आ जाए। इधर 2 है जी, इधर अलग-अलग अगली डेरी पार्ट आपने चेक करो यार। वो ये नीचे ना 2 आती हाँ जी प्रधान जी, आज रानी अनाज मंडी पहुंचे निरीक्षण करने, क्या कुछ जो निर्देश दिए, क्या कुछ करना है? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु और सभी आड़तियन साथियों का और मेरे बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की सारी मंडियों में हरियाणा सरकार के नुमाइंदों द्वारा मंडी को चेक किया जा रहा है और मौके पर जो है उसकी नमी को देखकर,
डेयरी को चेक करके और तुरंत उसको नोट करवाया जा रहा है। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह सरकार ने पहले दिन ही ये निर्णय लिया कि सारी की सारी मंडियों में चेक किया जाए। इससे क्या होगा कि हमारे आढ़तियन साथी भी सचेत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और प्रशासन जो कई बार बड़ी लापरवाही करता है, आज उन कमियों का हमें ज्ञान हो जाएगा और आगे से उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि ये जो कमियां आज हमें दिखाई दी है, दोबारा ये कमियां हमें दिखाई ना दें। हाँ, मंडी में अगर हम निरीक्षण में गए, किस तरह की कमियां जो आपको नजर आई अधिकारियों की या किसानों को? मोस्टली दो दिक्कतें आती है। एक तो नमी की दिक्कत आती है, किसान भाई कई बार जल्दबाजी में फसल का कटान कर लेते हैं, वो नमी रह जाती है। नंबर 2, हमारी मंडी में ज़्यादा लिफ्टिंग की दिक्कत है। जो ठेकेदार होता है या जो एजेंसियां हैं वो टाइम पे उस लिफ्टिंग का मतलब निर्वाह पूरा नहीं करते, तो उससे क्या है कि सारी मंडी भर जाती है और आम जनमानस को, जो किसान होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। इसके बारे में हमने विशेष तौर पे डीएमई साहब खड़े हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, एफर्ड के अधिकारी हैं, सभी को हमने कहा है कि जो भी आप माल परचेज करो तो उठान 24 घंटे में होना चाहिए। हाँ जी, 24 घंटे के अंदर अंदर उठान होना चाहिए। आप रिजेक्ट कर दो माल, जो माल लिखा गया भरने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसका उठान होना चाहिए। धन्यवाद। डीएमई साहब आज जिलाधीश ने निरीक्षण भी किया है, किस तरह का जो खरीद चल रही है रानिया में अभी अच्छी खरीद चल रही है। यहाँ 11,446 क्विंटल धान खरीदा दिया है, जिसमें से 750 क्विंटल धान तो उठा लिया गया है। आज और कल डीएफएससी साहब ने सभी परचेज एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्दी से जो भी खरीदा हुआ धान है वो जल्दी से उठा लें। किस तरह का पेमेंट भुगतान क्या है, या अगर उठान की बात करें, बारदाना की बात करें, किस तरह के जो निर्देश आप अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं? अच्छा से थी बारदाना है, उठान है और पेमेंट है, ये डीएफएससी जो नोडल एजेंसी है ये उनका विषय है। हम मार्केट कमेटी जो डिपार्टमेंट है वो किसानों के लिए सुविधाएं देता है। यहाँ शेड है, पीने के पानी की व्यवस्था है, साथ में शौचालय साफ है और उन्हें किसी भी तरह का अपना माल बेचने में परेशानी ना हो, ये सब हम देखते हैं। हाँ, सभी सुविधाएं जो है मुकम्मल है। मुकम्मल जी। हाँ जी प्रधान जी, किस तरह की खरीद जो अब तक मंडी रानी में चल रही है? आज रानिया मंडी में सभी नुमाइंदे यहाँ पहुँचे हैं, वेयर हाउस वाले भी और हैफर्ड वाले भी और हमारे मार्केट कमेटी के डीएमओ साहब भी और सेक्रेटरी साहब भी, जिन्होंने सुचारू रूप से जो है धान की परचेज चलाई है। और सभी भाइयों से भी बेनती है भी सारा मुक्चर का माल लेकर आएँ और सही समय पर खरीदा जाए और सभी समय पर उसका उठाना।